मुझे क्या कहा के गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी छाती पे हाथ रख दिया था। आने वाले समय में मैं बता दूंगी, मेरी छाती पे हाथ रख दिया था। इसीलिए आप जो है रिपोर्टरों अन्य रिपोर्ट बोलते थे तुम्हारे ये अच्छा है, थोड़ा सा पिला दोगी। बताइए, ये सब बोलने और कहने की बातें हैं। चलो मानिए हम अपने शो के हिसाब से, अपने फैशन के हिसाब से पहने हैं, तो ये सब कोई कहने की चीज़ है। तो मैंने सबको इंटरव्यू देना बंद कर दिया। सबको एक और से मैंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप लोग ऐसा ना करो कि मेरे जैसे बच्चा आपके भी घर में पैदा हो जाए। कदापि ऐसा ना करना, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। को दिखाना, लेकिन हम बेरोजगार हैं, हमारी मजबूरी है। सोशल मीडिया पे जुड़ गए, कुछ हमारे भी सपने थे, कुछ हमारे भी ख्वाब थे। मैं पुलिस हूँ। अच्छा, रात में जो है कि वो बोले लेकिन आप जो है कि क्या पहले से कुछ फ़ोन पर धमकियाँ मिली थी या और कुछ, कैसे आपको पता चला कि वो पुलिस की गाड़ी थी? नमस्कार, आज हम वो सीन दिखाएंगे जो किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पर एक खबरें होती है, ब्रजेश सिंह और रंजना जी की खबरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा चैनल पर अगर देखें तो देहाती के चैनल पर ज़्यादा खबरें चलती हैं। उसके बाद लोग जो है वीडियो डाउनलोड करके अन्य जगह और भी प्रसारित करते हैं। कुछ एक दो वीडियो हमने भी बनाया था, लेकिन इस संदर्भ में बनाया था कि ताकि जो है कि देहाती क्यों रंजना का ही पीछे पड़ गए हैं कि वो लोग कहाँ जा रही, क्या कर रही, कैसे उनका रहन सहन है। उसके बाद हॉस्पिटल के सीने, रेप के सीने, अनेक प्रकार की जो भी घटनाएं इन लोगों के साथ हो रही है वो देहाती पे हमेशा चलाते हैं। अश्लीलता भी फैला रहे हैं, लोग ऐसा मार रहे हैं, कमेंट बुरे बुरे फूहड़ लोग कर रहे हैं। आज देखें तो तीनों एक बेड पर सोए हुए मिल गए। हमें लगा कि आखिर ये लोग क्या हरकत करने के लिए यहाँ पर थे या जीविकोपार्जन के लिए ये लोग जो है कि यहाँ पर मिले हैं। इस संदर्भ में आपको लोगों को पूरे दिखाएंगे कि आखिर एक ही बेड पर ये लोग तीनों लोग क्या कर रहे थे, या जो है कि समाज को गुमराह कर रहे थे, या लोग जो है कि ड्रामा कर रहे थे, या जो है कि ये लोग यहाँ पर रंगरेलियाँ मना रहे थे कि आखिर जो है कि समाज को इस प्रकार से संदेश दे रहे थे कि जो नहीं होना चाहिए। देखिए, ब्रजेश है और रंजना है और देहाती है, जो अगर इनको हम पकड़े हैं लेकिन फ़ोटो नहीं खींच पाए, लेकिन बैठ गए। देखिए, अपना सिर जो है कि नीचे करके बैठे हैं, क्यों लेकर करके बैठे। चलिए अनेक मुद्दों पर बात करेंगे। देहाती भैया, क्या हाल है आपका? हाल ठीक नहीं भैया। क्या हो गया आपको? रिपोर्टिंग छोड़ देंगे। क्यों रिपोर्टिंग छोड़ देंगे? अब हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। चुप रहना। देखिए, देहाती रिपोर्टर जो है रो रहे हैं, क्योंकि क्या हमने पहले कह दिया कि ये तीनों लोग एक ही साथ थे, इसलिए ले करके जो है कि रो रहे हैं, या इनके दिमाग में और कुछ बातें चल रही हैं? क्योंकि जब हम पूछे कि देहाती जी आप क्या कर रहे हैं, तो हमारी बातों से इनको ठेस पहुंचा है या और कुछ बातें हैं। चलिए बताएंगे। देहाती जी, क्यों रो रहे हैं आप? रोने का कारण बताएंगे? पहले चुप हो जाइए। देखिए, ब्रजेश जी भी आपके साथ है, रंजना भी साथ है, दोनों लोग हैं साथ में। अब बता रहे हैं कि, लेकिन ये लगातार रो रहे हैं। रोने का कारण भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन रो रहे हैं कि हम इन्होंने एक शब्द कहा कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे? या जो है कि इनको धमकियां मिल रही है, या प्रशासन का दबाव इनके ऊपर है, या सोशल मीडिया क्रिएटर है उनका दबाव है कि आखिर ये रोते जा रहे हैं? इन्हीं से स्पष्ट करेंगे आखिर रो क्यों रहे। रंजना जी, आपसे कुछ इन्होंने बताया कि क्यों रो रहे हैं? नहीं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, रंजना जी कह रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देखे तो साथ में थे, तो कुछ बात नहीं हुआ था? कोई बात नहीं हुआ ना? देखिए, कोई बात भी नहीं हुआ, लेकिन देहाती जो है कि इस समय रो रहे हैं। अब पूछेंगे कि आखिर देहाती क्यों रो रहे हैं भैया? आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे भैया। तो आखिर क्यों नहीं बनाएंगे? क्या दिक्कत है, क्या परेशानी आ गई कि आप वीडियो नहीं बनाएंगे? एक ही शब्द काहे बार बार कह रहे हैं कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे? या जो है कि आप इनका, रंजना जी का, जो जितने भी नहीं सवाल करना चाहिए था वो सवाल पूछ लिए, या प्रशासनिक दबाव आया है कि कैसे, क्या है, कुछ बताएंगे? रात में आए थे हमारे घर 4-5 लोग। अच्छा, रात में 4-5 लोग गुंडे आए थे आपके यहाँ? धमकी दे करके गए। अच्छा, धमकी दे करके गए हैं। कौन लोग थे, कहाँ से थे, कुछ पता चला कि नहीं चला? नहीं भैया, मुंह तो बांधे थे वो लोग, और वो बोले थे मैं पुलिस हूँ।
अच्छा, रात में जो है कि वो बोले लेकिन आप जो है कि क्या पहले से कुछ फ़ोन पर धमकियाँ मिली थी या और कुछ, कैसे आपको पता चला कि वो पुलिस की गाड़ी थी या कैसे था? धमकी पहले मिली थी भैया, अच्छा, धमकी मिली थी लगभग 1.5-2 साल पहले जो है। अच्छा, 1.5-2 साल पहले आपको धमकी मिली थी, इसी किस बात को लेकर के धमकी थी? जैसे रंजना का वीडियो वायरल हुआ था हमारे चैनल पर, तो कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा लोग देखे, तो तमाम रिपोर्टरों को जलन होने लगी। एक गरीब, एक पागल, एक कम पढ़ा लिखा कैसे इतना आगे बढ़ रहा है, और हमको धमकी मिली तुमको मैं ठिकाने लगा दूंगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग आज भी है। तो रोइए मत भैया, जो है रात को अगर 1-1.5 साल पहले जब वीडियो वायरल होती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो लेकिन आप कल रात की बात आप घटना बता रहे हैं, ऐसा क्या होता है? क्या इनकी शादी आपने दिखा दिया या जो है कि ये लोग असल में शादी किया है, ड्रामा किए, उसका खुलासा करने का आपने प्रयास किया? किस बात को लेकर रात में क्या हुआ था? जैसे वो लोग आते बोलते मैं पुलिस हूँ और तुम्हारे नाम जो FIR हुआ है, और FIR ये हुआ कि तुम अश्लील वीडियो बनाते हो, तुम नंगा वीडियो बनाते हो, देश विदेश सप्लाई करते हो, पैसा कमाते हो, और आज के बाद अगर तुमने कहीं शूट लगाया, कहीं तुमको वीडियो शूट करते पाए, तुरंत हम तुमको ले चल कर थाने में बहुत पीटेंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा था भैया वो लोग पुलिस थे, वो पुलिस नहीं थे भैया, चुप हो जाइए वो पुलिस नहीं थे, अपना मुंह बांध रखे थे वो लोग। बोले कहीं भी वीडियो अगर शूट होगा तो मैं तुमको शूट नहीं करने दूंगा, तुरंत थाने में ले चलूंगा। तो आपने पास पड़ोस के या घर के किसी और सदस्य से बताया नहीं कि ये जो हैं कौन लोग हैं, बहरूपिया है या और कौन लोग हैं, कुछ बताया कि नहीं आपने? जैसे क्या था कि हमारे बीवी बच्चे सब ऊपर छत पे थे, मैं नीचे सोया था। जैसे हमारा जो घर है ना, कोई भी जा करके देख सकता है, तो मोदी जी ने आवाज़ दे दिया कि छत बन गया। जो हमारे गांव प्रधान जी है उनका भी बहुत सहयोग रहा, बहुत अच्छे बेचारे, एक पैसा नहीं लिए, ऊपर से सहयोग भी किए, जो है छत बन गया भैया, लेकिन साइड में दीवार नहीं है, तो कोई भी आ जा सकता है। तो मैं नीचे सोया था, जो है हमारे परिवार बाकी ऊपर थे, और वो लोग जो है कान से बंदूक भी लगाए थे, बोले अगर तू साला आवाज़ ज़्यादा करेगा तेरे को मार भी दूंगा, आज के बाद से याद रखना, रंजना का और ब्रजेश का वीडियो शूट मत करना। तो प्रशासनिक आप मदद किसी से नहीं लिए? क्या मदद ले भैया, बताना चाहिए था कि हमारे साथ ऐसी वारदात हुई है, बताया कि नहीं? जैसे जो लोग धमकियां देते भैया, ऑलरेडी हमें 1.5-2 साल पहले जो धमकी आई थी उसमें बोले थे कि मैं तुमको ठिकाने लगा दूंगा। मैं आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। तो कहीं खरोच या कुछ तो ऐसा निशान तो नहीं है ना? नहीं, मारे नहीं थे, केवल यही उन्होंने कहा, उस बार भी रंजना की वीडियो को लेकर के धमकी थी कि इनका वीडियो अगर तुम बनाओगे तो तुम्हें हम जो है मार देंगे, ठिकाने लगा देंगे। और इस बार भी जो है हमको लगता है कि उन्हीं लोगों का जो है जैसे शामिल वही लोग हैं जो लोग धमकी दिए थे। अब की बार भी यही प्रतिबंध लगा रहे हैं कि तू अगर ब्रजेश सिंह का और इनका वीडियो दिखाएगा तो तेरे को मैं कहीं भी अगर शूट करते पाया गया तो तुझको मैं जेल में डाल दूंगा। याति जी एक सवाल पूछेंगे, जब 1.5 साल पहले आपको इनका वीडियो वायरल होता, अश्लील वीडियो वायरल होता है, उसके बाद आप जो है कि खबर धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन आप फिर जो है उसी पटरी पर क्यों चलने लगे? जी ये तो आपका सवाल सही है। तो जैसे धमकी आई जो है, फिर बीच में चैनल में कुछ भी नहीं चलने लगा, हम लोग दौड़ते हैं धूपते हैं, क्राइम खबरें दिखाते हैं, कोई देखता नहीं भैया, पेट्रोल का पैसा नहीं निकलता है, दिन भर हम लोग दौड़ते हैं, चाय पानी के लिए तरस जाते हैं, क्राइम खबरें दिखाते हैं, समाज की बातें दिखाते, कोई नहीं देखता भैया, कोई नहीं देखता। हमें शौक नहीं है इन सभी वीडियो को दिखाना, लेकिन हम बेरोजगार हैं, हमारी मजबूरी है, सोशल मीडिया पे जुड़ गए। कुछ हमारे भी सपने थे, कुछ हमारे भी ख्वाब थे कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकूं। मैं एक जो है, आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था, मैं एक दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूँ, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं मैं घूम घूम कर प्रचार कर सकूं भैया। एक साइकिल से प्रचार करता हूँ। कुछ दिन पहले गाँव में जाता था, लोग दिक्कत करते थे, लोग कुत्तों को हुलकार देते थे काटने के लिए। तो ऐसे में इधर उधर कुछ काम अगर करता हूँ भैया, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जो है,
और लोगों की तरह अगर इधर उधर काम करता हूँ ना तो घर का भी पालन पोषण नहीं हो पाता है। तो क्या आपने जो कदम पहले उठाया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सरकार की भी योजनाएं थी वो, लेकिन दहेज के उत्पीड़न को लेकर के आपने कदम उठाया सही था, लेकिन आपने एकाएक ऐसा क्यों ले लिया कि हम अश्लीलता ही फैलाएंगे? ऐसा डिसीजन क्यों लिया? जी देखिए, अश्लीलता नहीं, हम कोई किसी का हम बदन नहीं दिखाते भैया। तमाम चैनल पे आप देखेंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हम किसी का बदन नहीं दिखाते हैं, नंगा बदन नहीं दिखाते, केवल चर्चा करते हैं। अच्छा, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या पढ़ाई में नहीं पढ़ाया जाता है कि संबंध कैसे बनाना चाहिए? हर कोई जानता, हमारे पास बेटा बेटी है, जब जवान होते हैं शादी करते हैं, संबंध बनाते हैं। चुप हो जाते अच्छा, रात में ही चले आए क्या आप, डर करके जो है कि लोगों का वीडियो बनाते हैं, तो रात में ही आप चले आए? इसलिए आया हूँ माफी मांगने के लिए। रंजना जी, मैं आज के बाद आप लोग का वीडियो नहीं दिखाऊंगा। साथ है ना, जो भी कार्रवाई होगी हम तीनों लोगों के ऊपर होगी। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, केवल आप ही नहीं जेल जाएंगे, हम तीनों लोग जेल जाएंगे। अगर पुलिस नहीं लेके जाएगी तो हम निवेदन करके जाएंगे कि साहब इनको मत ले जाइए, हम तीनों लोगों के साथ में चलिए, वहाँ भी रिपोर्टिंग चलेगी। जी, उसमें से भैया कई रंजना जी, ये रात को जब आए हैं, जब इनके साथ ऐसी घटना होती है, तो ये बता रहे हैं कि 4-5 लोग आते हैं बहरूपिये टाइप, लेकिन वो जो है हमको धमकाते हैं, तभी से आकर के यहाँ आप लोग के यहाँ आए हैं क्या? जी, तभी से चले आए ना जी, मतलब रात में धमकाए थे, सुबह आए हैं। जी, सुबह आए हैं। हाँ, रात में नहीं आए थे, सुबह आए हैं। रात में धमकाया गया था इनको, फिर सुबह आए हैं। अब बोल रहे हैं कि आप लोग का वीडियो हम नहीं बनाएंगे, वीडियो सब डिलीट कर दे रहे हैं। तो हम भी दिलासा दे रहे हैं भैया कि जो है कि अगर कोई कार्रवाई होगी तो हम तीनों पे होगी। लेकिन इतना बड़ा हम लोग ने जुर्म क्या कर दिया है यार? हमारे वीडियो में साफ साफ डिस्क्लेमर लगा हुआ होता है, इस वीडियो को कृपया बच्चे न देखें। हम अपने सेटिंग से ऑडियंस सेटिंग करके डालते हैं, जिससे हमारा सेटिंग हो गया तो हम उसमें डालते हैं कि हम मतलब उस सेटिंग में कर देते हैं कि यह वीडियो 18 साल के नीचे के बच्चों तक ना पहुँचे। 18+ में हम वीडियो डालते हैं कि 18 साल के ऊपर के बच्चों तक पहुँचे। 18 साल का बच्चा लगभग 10वीं 11वीं में पढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, विज्ञान में सारी चीज़ें पढ़ा दी जाती है। प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं, माहवारी कब आता है, मासिक चक्र किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, एमसी किसे कहते हैं, और HIV वगैरह तमाम चीज़ों की जानकारियाँ बताई जाती हैं। तो अगर हमारे 2 बातों से अगर किसी के पास वो जानकारी पहुंच जाती है तो क्या इसमें गड़बड़ है? ये जुर्म है? नहीं, आप तो बताती हैं लोगों के लिए, लेकिन देहाती को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ रही है, देख रहे हैं, रो रहे हैं तब से। तकलीफ़ तो मुझे बहुत हो रहा है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं रंजना किन्नर अगर कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मेरी हाय बहुत लगेगी भैया लोग। जो भी लोग ऐसा कर रहे हो ना, प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, आप लोग ऐसा ना करो कि मेरे जैसे बच्चा आपके भी घर में पैदा हो जाए। कदापि ऐसा ना करना, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल ना करें, परेशान ना करें, डिस्टर्ब ना करें। एक गरीब इंसान को, असहाय इंसान को जीने खाने दें। आप लोगों को हम दिखा दें, इधर देहाती भैया आज अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब अभियान चलाते हैं, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है सन 2016 में 3481 लड़कियों का मतलब मौत हुआ है। और जो कि ये दहेज के कारण, नहीं, ये रेप द्वारा हुआ है जी। रेप द्वारा जो है कि 3481 लड़कियों का मतलब इस दुनिया में नहीं है। अब आवाज़ उठाना है तो उन सब मैटरों पे आवाज़ उठाओ, केस करना है उन लोगों के ऊपर केस करो जिन्होंने इतना बड़ा वो किया। और 2018 में हुआ है 3946। बताइए, इतनी बच्चियां देश से चली जा रही हैं बेवजह, तो इनके ऊपर आप लोग केस करिए। जो एक गरीब बेसहारा इंसान को मतलब तड़पा रहे हो, वही जो ऐसे दुष्कर्म कर रहे जो हैं, यूट्यूब से परिवार अपना चला रहा है, देखें तो, और तमाम तरह की इसमें बातें हैं। पोषण करते हैं जी। बहुत गरीबी है देहाती भैया के पास, दिल के केवल बड़े हैं, है नहीं, बेचारे की आर्थिक स्थिति थोड़ी ख़राब है। क्यों सताते हो भाई? आइए सोचो कि हम देहाती को जेल भेजेंगे, देहाती के साथ ब्रजेश सिंह जाने के लिए तैयार हैं। और मैं वो नहीं कि मैं केवल बोल रहा हूँ, आप देखिएगा जिस दिन देहाती के माध्यम से मैं बता दूं, अगर कोई भी इंसान है, अगर देहाती भैया के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है
तो उसमें सबसे पहले आगे मैं ही खड़ी होंगी। और ब्रजेश सिंह भी खड़े रहेंगे। आप देखिएगा, मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ। क्योंकि मैंने कभी कोई गलत बात नहीं बताई है, मैंने कभी जिस्म नहीं परोसा है। फैशन के हिसाब से, शो के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से हमने ड्रेसेस पहने हैं जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं, ठीक। तो उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप वीडियो ना देखें, वो अलग की बातें हैं, लेकिन इस तरह से आपत्ति न जताएं बिल्कुल ही। बाकी देहाती भैया क्या कहेंगे? अब तो आप अकेले नहीं हैं, इस लड़ाई में 2 और लोग हैं जिसको लेकर के विवाद छिड़ता है और धमकियां भी मिलती हैं आपको। उसके बाद धमकियां बढ़ते बढ़ते रात को कुछ लोग और मनबड़ किस्म के आते आपको धमकाते हैं। तो आप इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, 2 लोग और आपके साथ हैं, क्या कहेंगे आप? जी भैया जी, जो धमकाने वाले हैं मैं उनका पहले खुलासा कर दूँ, लोग हैं कौन। ये जितने भी हैं इसमें केवल रिपोर्टर हैं जी। पब्लिक कोई धमकी नहीं देती है हमें, पब्लिक हमें बहुत प्यार देती है। हमारा जो चैनल अम्बेडकर नगर का सबसे बड़ा चैनल है सोशल मीडिया का, और जितने भी रिपोर्टर हैं, और वो रिपोर्टर जो है ख़ास तौर से जो है आजमगढ़ ज़िले के हैं, जौनपुर ज़िले के हैं, सुल्तानपुर ज़िले के हैं और अम्बेडकर नगर ज़िले के हैं। अब रिपोर्टरों से आपको क्या दिक्कत है? क्या आपको जो है कि उन लोगों की क्या दिक्कत है कि आपको ही परेशान करते हैं? देखिए, मैं ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्या है कि पहले मैं वीडियो बनाती थी तो मैं थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टाइप के कपड़े पहन के वीडियो बनाती थी। तो कुछ रिपोर्टर लोग ऐसे थे कि जो मतलब वीडियो शूट करने आते थे तो उनकी निगाहें गलत होती थी, ठीक। गलत होती थी, वो गलत तरीके से बात करते थे, बोलते थे 1500 दे देंगे, काम हो जाएगा। तो मतलब वो लोग हमको धंधे वाली समझ लेते थे। अच्छा, रिपोर्टरों से आप तंग खा के? हाँ, अरे अभी आप कहेंगे तो हम 2-4 रिपोर्टर का नाम भी बता देंगे, लेकिन जाने दीजिए, किसी को बदनाम नहीं करेंगे। तो ऐसे आते थे, बोलते थे तुम्हारे ये अच्छा है, थोड़ा सा पिला दोगी? बताइए, ये सब बोलने और कहने की बातें हैं। चलो मानिए हम अपने शो के हिसाब से, अपने फैशन के हिसाब से पहने हैं, तो ये सब कोई कहने की चीज़ है? तो मैंने सबको इंटरव्यू देना बंद कर दिया। सबको एक और से मैंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। मैं किसी भी रिपोर्टर को इंटरव्यू नहीं देती हूँ, ठीक। अब देहाती भाई को मैं इंटरव्यू देती हूँ, इनसे अपनी जीवन की मतलब घटनाएं और जो भी हमारे जीवन में चल रहा है ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, कुछ जानकारी की भी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। अब उन लोगों का जो है पिछवाड़ा फट रहा है। पिछवाड़ा इसलिए फट रहा है कि भाई देहाती भाई के चैनल पे व्यूज जा रहा है, अम्बेडकर नगर का सबसे बड़ा चैनल हो चुका है, तो इसलिए अब उनको फट रहा है कि इनको इंटरव्यू देती है तो हमको क्यों नहीं देती है। पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो, अगली बार आए थे तो मुझे क्या कहा के गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरी छाती पे हाथ रख दिया था। आने वाले समय में मैं बता दूंगी, मेरी छाती पे हाथ रख दिया था। इसीलिए आप जो है रिपोर्टरों, अन्य रिपोर्टरों से भेदभाव करती हैं कि जो गलत नियत रखते हैं, गलत जगह आपके टच करते हैं, इसीलिए आप देहाती के साथ जो है वीडियो बनाती हैं। जी बिल्कुल जी। और मैं किसी भी रिपोर्टर के साथ वीडियो नहीं बनाती हूँ। आते थे लोग, बोलते थे अपना टैलेंट दिखा दो, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर का चीज़ें, और प्लस मुझे बड़ी गंदी निगाह से देखते थे लोग, इसीलिए मैंने सबको इंटरव्यू देना बंद कर दिया। अब देहाती भाई को इंटरव्यू क्यों देती हूँ? क्योंकि ये सामाजिक इंसान है। बेटियों को बचाने का, दहेज भगाने का प्रथा चलाते हैं, गरीब इंसान हो के खून पसीना बहा के साइकिल चलाते हुए जो है कि गांव-गांव में मेहनत करते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर हम साइकिल जब उठाए थे तो अयोध्या के लिए हम घर से निकले थे तो हमारी पत्नी भी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे और गांव समाज के लोग रोने लगे। तो जब हम साइकिल लेकर निकले तो एक लोगों के घर गए तो उन्होंने अपना कुत्ता छोड़ दिया था हमें, जो है कि कहीं कि इनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या जो है कि ये क्या कर रहे हैं, जो समाज को एक्सेप्ट नहीं था। तो इन्होंने एक वीडियो बहुत विस्तृत बताया था कि कैसे कैसे हम जो है कि इस दुनिया में और पैसा कमाए, तो लोग हमें जो है कि किस नज़रिए से अब देख रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि कल हमें धमकी के साथ साथ कुछ लोग भी आते हैं और आप लोगों के बचाव के लिए यहाँ पर आते हैं। अब देखे देहाती भैया, आप अकेले नहीं, 3 लोग और हैं आपके साथ में। जी, ये तो इन लोगों का बड़प्पन है कि ये लोग हमारे साथ हैं और हमेशा कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिएगा। ये तो इन लोगों का बड़प्पन है।
लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात को, जैसे आपने कहा कि आखिर वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, तो उसमें से जो भी करने वाले, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसमें से जो भी लोग हैं, जैसे हमने जब शुरुआत किया, मैं भले ही कम पढ़ा लिखा हूँ, एक गरीब इंसान हूँ, लेकिन ईश्वर ने जो है इतना दिल दिमाग दिया था कि तमाम पढ़े लिखे रिपोर्टर भी हमारे साथ आकर के जो है सीखे, हमारे घर पे रहे। आज वो लोग हमें धमकियाँ देते हैं, तुम्हारी रिपोर्टिंग छुड़वा दूंगा, तुम्हारी मैं औकात जानता हूँ। आकर के हमारे घर पर रेकी करते हैं, जांच करते हैं कि वीडियो बना रहा है कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तमाम तरीके से वो लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो धमकियों की रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इस समय भी तमाम तरीके से धमकियाँ आ रही हैं। और हमने उस समय भी ये कहा था जो है कि जो भी अगर हमारे साथ कुछ भी अगर घटना को अंजाम होता है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का भी प्लान है उन लोगों का कि इनका एक्सीडेंट, अगर रोड पे चलते हैं एक्सीडेंट भी करवा दें, तो तमाम तरीके से हम बहुत भय में जीते हैं। भय इस बात का नहीं है कि हम मर जाएंगे, उन लोगों के, अगर उन लोगों के हाथ में ही प्रभु ने अगर लिखा है तो उन लोगों के हाथ ही मरना है। और मैं ये भी कह दे रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर शासन प्रशासन के लोग देख रहे हैं, अगर हमारी मौत उन लोगों के द्वारा लिखी है, अगर प्रभु को यही स्वीकार है, तो ठीक, हम मर जाएं, हमें कोई बात नहीं है। मरना तो एक दिन निश्चित ही है, इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है। अगर उनके हाथ से हमारा लिखा है, कहते हैं लाभ हानि जीवन मरण जस सब जस विधि हाथ, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, तो ठीक है वो लोग मार दें। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ये भी निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी रिपोर्टर हैं, जितने लोगों का नाम आता है, जिनकी भी रिकॉर्डिंग है, जिनको हमने अपने घर परिवार को बता दिया है कि इन रिपोर्टरों से हमें खतरा है, ये लोग हमारी जान को ले सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ। आपने घर वालों को बताया है कि किससे आपको दिक्कत हो रही है और को जो है कि ऐसा कदम उठा सकते हैं? जी, परिवार वाले सब जानते हैं? हाँ, परिवार वालों से हमने बताया है। और मैं बता दूँ, परिवार है, हो सकता है कि कुछ घटना हो जाए तो आप रिपोर्टिंग करने जाए कि क्या मांग कर रही हैं। हो सकता है हमारी पत्नी, हमारे बच्चे मांग करें कि उनको आजीवन कारावास हो, उनकी फांसी हो। तो मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से, कि शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे परिवार की वो आवेश में कह सकते हैं, प्रेम में कह सकते हैं, पति सबका प्यारा होता, पिता सबका प्यारा हो सकता है, हमारी बेटा, हमारा पत्नी मांग करे जो है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर हमारी हत्या हो जाती है या हमारी जान अगर वो लोग ले लेते हैं, अगर उनके हाथ से लिखा हुआ है, तो उन्हें प्रशासन कोई सज़ा नहीं देगा। वो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता वो हमें मारेंगे, ठीक, हमारा अकेला परिवार बर्बाद, लेकिन हमारे पीछे कम से कम जो उनकी संख्या है, कम से कम 15 से 20 है, 15 से 20 रिपोर्टरों की संख्या है, जो कि मैं अकेले उनका कुछ नहीं करने लायक हूँ। धन बल में किसी भी बराबर में उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और मैं ये भी नहीं चाहता, क्योंकि हमारी जो सोच है, हमें माता पिता ने सिखाया है कि सी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, यानी सब में ईश्वर का रूप है, किसी को कष्ट मत दो। क्योंकि मैं ईसा मसीह को भी जो है मानता हूँ, कुरान को भी मानता हूँ, रामायण को भी मानता हूँ। मैं ईसा मसीह को शब्द को बता दूँ, ईसा मसीह को जिस समय कीले से गाड़ा गया, उनको दीवार में मतलब कि कीले गाड़ करके उनको मारा गया, आपने देखा होगा, ईसा मसीह जी थे। तो जब उनको कीला ठोक रहे थे, तो ईसा मसीह ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं प्रभु से क्षमा मांग रहा हूँ उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए मंगल कामना कर रहा हूँ जो रिपोर्टर हमारी जान लेना चाह रहे हैं, उनका परिवार खुशहाल हो, वो लोग को कोई भी सज़ा नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं अपने शासन प्रशासन, जो भी हमारा थाना अगर वीडियो देख रहा है तो उन्हें गिरफ्तारी नहीं करेगा। हाँ, एक सज़ा मैं ज़रूर दिलवाऊँगा, क्योंकि मारने से पहले कानून भी अगर किसी को फांसी की सज़ा होती, कोई गुनाह किया होता, तो उसकी ये एक अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो हमारी अंतिम इच्छा यही है, क्योंकि हमें ईश्वर ने जन्म दिया, मैं जब से जो है अवतार लिया हूँ, आप हमारे घर परिवार में जाकर के देख सकते हैं, प्रधान से पूछ सकते हैं, हमने किसी के साथ कुछ भी किसी का नुकसान नहीं किया है। मैं तमाम जानवरों को जो घायल होते हैं, मैं घर पर ला करके इलाज करवाता हूँ। आप जाकर हमारे प्रधान से पूछ सकते हैं, गाय बछड़े भी अगर घायल अवस्था में हमको रोड पर मिल जाते हैं, उनको ले जा करके हम घर पर सेवा करते, उसमें भी संकट आता है। एक बार मैं ठेले से ला रहा था बंदीपुर से, 2 लोग बाइक से आते हैं अपाची से, कहते हैं कि तुम गोकसी करने जा रहे हो। तो मैं अभी थाने को फ़ोन, हम कहे ठीक है भैया, थाने को बुला लीजिए। तो हमें गर्व था, हमारे जो प्रधान जी काफ़ी अच्छे, वो जानते हैं कि ये गोकसी नहीं करता या जो कुछ भी है, हमारे प्रधान जी बचा लेंगे। हमने कहा ठीक, आप थाने को बुला लीजिए। तो उसमें भी लोग रोला डालते हैं कि अच्छा काम करने में भी रिस्क है। जी, एक सवाल और पूछेंगे, इतना अब जो है आपके पास, अब देखें तो घर द्वार भी हो गया है और किसी के यहाँ मजदूरी भी नहीं करते हैं, साइकिल से भी नहीं चलते हैं, ये सारा सिस्टम कहाँ से आखिर आता है? पैसा कहाँ से आपका आता है? सारा सिस्टम मतलब जो कुछ भी है, आप अगर गाड़ी की बात करेंगे तो हम भाई की शादी में गाड़ी मिला है, जो कि एक सिस्टम है। भाई कहते हैं कि जन्म एक मास से होता है, लेकिन सबका कर्म अलग अलग होता है। भाई अलग अलग हैं। भाई की शादी की गाड़ी, उस गाड़ी से हम रिपोर्टिंग करने जाते हैं। बाकी आप कभी भी देख सकते हैं, मैं चौराहे पर अपने जो है साइकिल से ही चलता हूँ भैया जी।
जी जी। नहीं, जैसे कि पहले आपने बताया था कि हमने साइकिल से चला, लेकिन हम पूछेंगे इस समय आप न तो मजदूरी करते हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं, तो लगभग अर्निंग कितना आ जाता है जो रिपोर्टर आपसे जलते हैं? कमाई को ही देख कर तो लोग जलते होंगे। जी जी जी। जो अर्निंग तो देखिए बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन मालिक की दया से जो है अंबेडकर नगर सबसे बड़ा चैनल है, जो अन्य रिपोर्टर उनकी अपेक्षा जो है ज़्यादा पैसा ही हमारा जो है आता है, तो उसमें वो लोग चिढ़ रखते हैं आपसे। जी, हमसे पहले के लोग चैनल बना के रखे हैं, अभी उनके उतने सब्सक्राइबर नहीं होंगे, लोगों को जनता ने प्यार दिया, 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। और उसमें जो है विशेष योगदान रहा, जो लोगों को चिढ़ होती है, रंजना जी का वीडियो। अच्छा, अब मतलब कि अवैध आप काम कोई नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो डालते हैं, उसके बाद जो भी पैसा आता है उसी से अपना भरण पोषण होता है। जी जी। और मैं बता दूं कि हमारी मजबूरी, तो लोग कमेंट करते हैं कि आपके पास बहन बेटी नहीं है। बहन बेटी हमारे भी पास हैं, हमारे भी नात रिश्तेदार हैं, हर रिश्ते हैं। तो मैं कोई नंगा वीडियो नहीं दिखाता हूँ। और जो है मैं बता दूं कि जो है केवल चर्चा करता हूं। जब हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, लोग सेक्स पर चर्चा नहीं करते हैं, लोग कतराते शर्माते हैं, इसलिए हमारी तमाम बहन बेटियां रोग की शिकार हो जाती हैं। माहवारी कब आती है, उसमें क्या साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, संबंध कैसे बनाना चाहिए, हम इनसे हर विषय पर चर्चा करते हैं। इन्होंने ही बताया कि अगर HIV से बचना है, हो सकता है कि आप देश परदेश रह रहे हैं, कभी कोठे पर चले गए, कभी किसी वेश्या के पास चले गए, तो हम इनसे चर्चा करते हैं। केवल एक रंजना ही है जो कि खुले तौर से चर्चा करती है, तो हम बताते हैं भैया अगर इस तरीके से आप संबंध बना रहे तो आप कंडोम का प्रयोग कीजिए। रंजना जी खुद बताते हैं, क्या रंजना जी, हमने जो तो आप HIV से बच जाएंगे। अगर एक व्यक्ति HIV से बच गया हमारे वीडियो को देख करके, उसका पूरा परिवार बच जाएगा। नहीं तो आएगा उसकी पत्नी को HIV हो जाएगा, उसकी आने वाली पीढ़ी को HIV हो जाएगा, और पता नहीं कितने लोगों को संबंध बनाए, कितने लोगों की जिंदगियाँ खराब हो जाएंगी। तो हम जो वीडियो बनाते हैं, हमारे वीडियो में एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है, ताकि हमारे जो बहन बेटियाँ हैं उनको सारी जानकारियाँ हो सके, हर विषय पर चर्चा। लेकिन आप रो रहे थे, संदेश तो आपका अच्छा था, जो भी वीडियो बनाते हैं अच्छा संदेश देना चाहते हैं। उसके पहले जो दहेज प्रथा का आपने अभियान चलाया था वो भी अच्छा था, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आपको जो है कि धमकाते हैं, और यहाँ तक कि शाम को भी कुछ लोग पहुँच जाते हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं जी। जैसे जो हमारी पब्लिक ऑडियंस जनता है, उन सबको अच्छा लगता है। देहाती भैया हमारा वीडियो बनाते हैं, सब पब्लिक को सबको अच्छा लगता है। बस कुछ रिपोर्टर लोग ऐसे हैं जो मुझे गलत नज़र से देखते थे। अब साफ शब्दों में बता दूं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने मतलब चाहते थे, कि बोलते थे तुम्हारा फिगर अच्छा है, ले लो 1000-2000 मेरे साथ शारीरिक संबंध बना लो। तो भाई अब इतना थोड़ी ना हम बिक गए हैं कि कोई मुझे 1000-2000 दे दे, हम उसके साथ शारीरिक संबंध बना लें। तो भाई मैं नहीं बनाई, जायज़ सी बात है, मैंने मना कर दिया, मैंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। अब लोग क्या करते हैं, वही लोग इनको फ़ोन करके धमकाते हैं कि रंजना का वीडियो मत डालना। और कोई बात नहीं है, यही बात है, यही सत्य है, कोई बात नहीं है। देख रही हूँ ज़्यादा धमकाएंगे, जाके 376 लगवाऊंगी, क्या करूँगी। अब तो आपकी शादी भी हो गई है, पति भी साथ में है, तो अब तो और गलत नज़रिया नहीं चाहिए। धमकाने की बात छोड़िए, कभी कभी आती जाती रहती हूँ ना, तो नज़र रखते हैं लोग, नज़र रखते हैं, पकड़ भी लेते हैं। अब हम अकेले रहते हैं, वो लोग 2-4 लोग रहते हैं, वीडियो भी नहीं बना पाते हैं। सोचेंगे अभी वीडियो बनाने के लिए मोबाइल निकालोगे तो मोबाइल वो छीन लेगा, डर लगता है भैया ना। अकेले आती जाती हूँ तो मुझे थोड़ा डर लगता है। कहना चाहूँगा कि जैसे कि एक फ़ोन आया था बीच में धमकी का, वो बोले मैं तुमको कानून के दायरे में खड़ा करूँगा, वहाँ पर तो उससे सवाल करूँगा। और तमाम भी जो था, जो हमारी बात अधूरी रह गई थी, जो हमने कहा था कि अगर हमारी जान जाती है तो जितने भी जिन लोगों का नाम आता है, हमारा परिवार बताता है, उनको जो है प्रशासन कोई सज़ा नहीं देगी। केवल जो हमारी अंतिम इच्छा है, अंतिम ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ एक जो है, देखिए मैं एक प्रोग्राम चलाता हूँ, एक अभियान चलाता हूँ। आपको अगर हमको इन दोनों की वीडियो जो है फर्जी शादी लगती है, जो कुछ भी नौटंकी लगता है, ठीक है आप नौटंकी ही मान लीजिए, फर्जी शादी मान लीजिए, लेकिन मैं ये प्रचार भी करता हूँ, क्या ये फर्जी है? क्या आप इसको कह सकते हैं फर्जी है? दहेज में 2016 में 2439 लड़कियाँ फर्जी है? नहीं, ये तो अखबार की कटिंग है। 2 साल में 1/3 घटे दुष्कर्म के मामले, अखबार की कटिंग है ये सब। जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बताइए जो है कि क्या जो है ये हम फर्जी नहीं दिखा रहे हैं ना। इसको जब दिखाते हैं तो इसको तो आप लोग नहीं बताते हो देहाती रिपोर्टर ये कुछ अच्छा कर रहे हो। आज तक कोई हमारे साथ नहीं आया कि नहीं ये दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान आपका अच्छा है। एक अगर हम इन लोगों की कहानी दिखा दिए तो देहाती रिपोर्टर बहुत बुरे हो गए, आप मारने तक की धमकी देते हो, कोर्ट में खड़ा करने की धमकी देते हो। मैं आपसे बता दूँ, ऊपर वाला देख रहा, हमारे विचारों को देख रहा है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। हमें घर परिवार से संस्कार मिला कि बेटा संसार में भले ही गरीब रहना, लेकिन कुछ ऐसा काम करना कि मरने के बाद 2-4 लोग आंसू बहाएं। लेकिन देहाती जी, शुरू में आपने कहा कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा,
तो अब क्या करेंगे? कल से आपकी वीडियो नहीं हाँ, आएंगे? उसका हम जवाब भी आपको देंगे। इसकी बातें को पूरा हो जाने दीजिए आप। तो इसमें जो है ये आप लोग बताइए, 2500-3000 बेटियां उत्तर प्रदेश में मारी जा रही हैं। जो लोग पत्रकार कहते हैं तो अश्लील वीडियो बनाते हो, अच्छी चीज़ दिखाओ, अच्छे पर उठा करो। अच्छा विषय भी लाता हूं भाइयों, तमाम वीडियो हम डाल चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से। आप लोग कभी उस वीडियो को देखते ही नहीं हो, शेयर नहीं करते हो। अगर आप लोग अगर शेयर कर देना तो तमाम बेटियों की जान बच सकती है। मैं केवल प्रार्थना करता हूँ, जैसे बाबा साहब ने कानून बनाया है, दहेज लेना और दहेज देना दोनों पाप है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जितना ही हमारा देश पढ़ा लिखा हो रहा है, उतने ही लोगों में जो है मानसिकता जो गंदी होती जा रही है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ विनाश है। पहले इतनी लड़कियां नहीं मरती थी जब लोग अनपढ़ गंवार थे, भेली खिलाकर पानी पिला देते थे, 100-200 में शादी विवाह हो जाता था। लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उतना बड़ा दहेज, पूरा खर्चा बेटियों से मांगते हैं। उस विषय पर हम बाकी और चर्चा करेंगे, क्या कुछ हमारा प्लान है गाँव में घूम टहल करके, जो भी हमारा कुछ है। लेकिन हाँ, मैं बता दूँ कि अगर वो लोग हमारी जान लेते हैं तो हमारी सजा के रूप में ही होगी। हमारी अंतिम इच्छा है कि मैं जो दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं, हमारे घर पर जो हमें साइकिल के आगे जो है अपना प्रचार का जो बोर्ड टांग करके चलता हूं, आपने देखा है, उसी तरीके का बोर्ड जो है जितने भी अपराधी मारेंगे उनके गटई में जो है प्रशासन से हमारा निवेदन है, अगर ये लोग हमारी जान लेते हैं, हमारी अंतिम इच्छा है उनके गले में वो जो है प्रचार वाला लटकना चाहिए। मैं अपने घर परिवार को बता दूंगा, उनको पैसा नहीं खर्च करना। हमारे घर परिवार से जितने अपराधी रहेंगे उनको एक गले में टांगने के लिए होना चाहिए। वो प्रचार करेंगे दहेज भगाओ बेटी बचाओ, तो कम से कम हमारी कुर्बानी जो है सफल होगी। अगर देहाती रिपोर्टर मर गया तो कम से कम 10 लोग, जितने लोग मारेंगे वो लोग प्रचार करेंगे। हो सकता है कि 10 लोग, 10 बेटियों की जान अगर बच जाएगी तो मैं अपने आप को, अपने जो हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी भैया जी। तो लेकिन आप इस सवाल जो हमने शुरू में पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया कि अब वीडियो आप बनाएंगे या डर के वजह से या बंद कर देंगे? ठीक है, जैसे आप इसमें जो है थोड़ा सा दहेज पर हम चर्चा कर लें, इसके बाद लास्ट में हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। हमारी जो इच्छा है, ये देखिए कश्मीर का एक गांव जहाँ पे ना दहेज की चिंता ना बारात की चिंता है। मैं थोड़ा सा इस पेपर को पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं ना, कोई झूठा नहीं है ना। इसमें जो है कश्मीर का गांदरबल जिले में हरमुख की हसीन झाड़ियों के दामन में बरसा खूबसूरत गांव बाबा वाइल अपने कड़े नियम कानून और अनुशासन के लिए पूरे कश्मीर में जाना जाता है। इस गांव में शादी में दहेज लेना और देना अपराध माना जाता है। शादी में लड़की वालों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। लड़के के घर वाले लड़की वालों को शादी में होने वाले खर्च, दुल्हन के कपड़े व चाय पानी के इंतजाम के लिए पैसे देते हैं। बड़ा घर के नाम से मशहूर 1500 की आबादी वाले इस गाँव में नो टू डाइवरी का नियम पिछले 30 वर्षों से सख्ती से लागू है। यही कारण है कि इन वर्षों से गाँव में एक भी घरेलू हिंसा की घटना नहीं हुई है। श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर बसे गाँव बाबा वाइल के सरपंच मोहम्मद अल्ताफ अहमद शाह ने बताया कि गांव बनाए गए लिखित नियमों के तहत शादी तय होते ही लड़के के घर वालों को, लड़की के घर वालों को 50,000 रुपये देने होते हैं, जिनमें से 20,000 रुपये दुल्हन का मेहर, 20,000 दुल्हन कपड़े व अन्य सामान, जबकि 10,000 रुपये बारातियों और बाकी मेहमानों का चाय पानी के लिए खर्चा होता है। आप समझिए कि बेटी का कुछ भी खर्च नहीं होता, जो बाराती ले जाते हैं उनका भी खर्चा जो है लड़के वाले देखते हैं। और बारात के साथ 4 से ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, सभी को नियम का पालन करना होता है। इस घटना ने बदली गांव की सोच। वहाँ पर एक घटना घटी थी, आप समझिए कि वहाँ पर एक घटना ने पूरे गांव का सोच बदल दिया। हमारे उत्तर प्रदेश में 2500 बेटियां मर रही हैं और आज भी लोग जो है, चाहे वो समाचार वाले हों, चाहे पत्र वाले हों, चाहे रिपोर्टर हों, इस मुद्दे पर कोई सवाल नहीं उठाता है। देहाती रिपोर्टर लड़ रहा है और उसको भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर सरपंच अल्ताफ ने बताया कि वर्ष 1990 तक इस गाँव में भी लड़की को मायके वाले भरपूर दहेज के साथ ससुराल रवाना करते थे। वहाँ भी पहले यही सिस्टम था जिस तरीके से यहाँ पर दहेज दिया जाता है। वर्ष 1991 में यहाँ घरेलू हिंसा का एक मामला सामने आया। पड़ोस के गांव की एक लड़की के हमारे गांव के एक युवक से शादी हुई। पति ने अपनी पत्नी से मायके से कुछ पैसे लाने की मांग की ताकि वह पैसा अपने कारोबार में लगा सके। पत्नी ने मना किया। एक दिन युवक ने पत्नी को बेरहमी से पिटाई कर दी। लड़की के मायके वालों ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवा दिया। मामला अदालत तक पहुंचा और तकरीबन 1.5 साल तक लटक रहा। इस मामले ने गाँव का नाम खराब कर दिया। पंचायत ने कराई सुलह। गाँव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और पीड़ित महिला के परिवार से बात करके मामले की अदालत से खारिज करवाया। पंचायत में युवक ने अपनी पत्नी से माफी मांग ली। पति पत्नी राजी खुशी साथ ही रहने राजी हो गए। इस घटना के बाद पंचायत फैसला किया कि आज के बाद से गांव में कोई भी ना दहेज लेगा और ना देगा। अल्ताफ ने कहा कि इस सिलसिले में एक दस्तावेज पर सभी स्थानीय लोगों से हस्ताक्षर किए गए हैं। चला रहे अभियान नो टू डाइवरी सिस्टम अभियान के तहत स्थानीय लोग जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर दूसरे गाँव के लोगों को, विशेषकर युवाओं को प्रेरित करते हैं। नजीर अहमद ने बताया कि हमारा यह अभियान रंग लाने लगा है। तो जो ये अभियान चला रहे हैं, कश्मीर का जो गांव आप देख सकते हैं, कैमरे पर आप लोग दिखाइएगा,
वहाँ पर जो सिस्टम चलता है, मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे भारत देश से जो है दहेज प्रथा खत्म हो जाए। मैं गांव-गांव प्रचार करना चाहता हूँ। मैं जो है एक मीटिंग लगाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा, हर प्रधान से, जो वहाँ के सरपंच होंगे प्रधान जी से एक मीटिंग करूँगा, लोगों से चिरौरी करूँगा। हमारा कोई ये नहीं कि हम अस्त्र शस्त्र ले करके, ये नहीं है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं महात्मा गांधी जैसा विचारधारा से, मतलब कि अपने सिस्टम को प्यार मोहब्बत से लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। हमारे कुछ विचार हैं। मैं गीत गाने भी दहेज पर लिखता हूँ। बस सोशल मीडिया पे जो आने का हमारा कारण है कि मैं चाह रहा हूं कि हमारी आवाज़ को, जैसे मैं साइकिल प्रचार करता हूं तो 2-4 लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा चैनल बड़ा हो जाए और चैनल से जो भी अर्निंग होगी उससे 2 पैसा आएगा हमारे पास। जब कहें कि आने जाने में भाड़ा भी खर्चा लगता है, पेट्रोल का खर्चा लगता है, तो चैनल से पैसा आएगा तो मैं गाँव-गाँव जो है इस दहेज भगाओ, जैसे बेटी बचाओ दहेज भगाओ का जो है अभियान चलाऊँगा और हमारे मन को शांति मिलेगी। मैं फिर से बता दूँ कि अगर जो अपराधी मारते हैं तो उनको सज़ा प्रशासन नहीं देगा। हमारा परिवार कितना भी कहे, उनके गले में केवल जो मैं प्रचार करता हूँ साइकिल में आगे टांग कर, उसी तरीके की तख्ती और बोर्ड आप लोगों को दिया जाएगा प्रशासन को। प्रशासन उनके गले में टांग देगी। आप हमसे सवाल कीजिए कि इससे आपको क्या लाभ होगा। आप सवाल कीजिए। हाँ, लाभ क्या होगा? जी, हमारा लाभ यही होगा, हमारी जो है कुर्बानी सफल होगी। अगर उनको जेल में कर देंगे, उनके परिवार बच्चे भूखे मरने लगेंगे, तो भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके परिवार बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। उनके बच्चों से प्रेम है, उनकी पत्नी जो है कहते हैं वसुंधरा कुटुंबकम। तो हमारे, मैं तो मरा लेकिन उनका परिवार अगर दुख भोगेगा, क्योंकि वो लोग जो है अपने अपने घर के मालिक हैं, सबकी शादीशुदा, सब हर कोई है उसमें, जितने भी रिपोर्टर हैं लगभग, तो ताकि उनकी बच्चों की बददुआएं ना लगें। ना हो कि जैसे कि आप रिपोर्टर बार बार कर रहे हैं जी, अगर दूसरा कोई ऐसा वारदात कर देता है तो आप क्या सज़ा देना चाहेंगे? दूसरा या कोई भी करे, अगर कोई भी अपराधी हमें मारता है उसके लिए बस सिर्फ वही सज़ा होगी जो मैं साइकिल में आगे बोर्ड टांग के चलता हूँ, दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान, वही उसके गले में टांग देना है और प्रशासन को ध्यान देना है। अगर प्रशासन हमें न्याय देना चाहती है, उसके गले में हमेशा रहना चाहिए। वो कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, आप पूछिए कि क्या लाभ होगा, देहाती को यही लाभ होगा। वो कहीं भी जाएंगे, उस पर हमारा नाम लिखा होगा, हमारा नंबर लिखा होगा। लोगों को ये लगेगा कि देहाती को अगर इन लोगों ने मारा है, इनको ये सज़ा मिली है, प्रचार कर रहे हैं, कम से कम 10 बेटियों की हो सकता है जान बच जाए। अच्छा देहाती जी, एक और सवाल पूछेंगे। आपने जो पैसा अब तक कमाया यूट्यूब से, जी, कितना जा कर के दहेज प्रथा के कितने लोगों को प्रचार प्रसार किया, कितने गांव में गए, कुछ गए कि बस वो सिर्फ कागज़ का कोप रह गया? नहीं, देखिए जो है, मैं गांव में जाता हूं, साइकिल से जाता हूं। 2-1 जगह जो है मीटिंग उस तरीके से किया, तो मीटिंग में कई लोग विरोध में खड़ा हो गए, क्योंकि एक मास्टर साहब थे, वो झगड़ा कर लिए, बोले तुम ये सब छोड़ दो, जो तुम बच्चों को कोचिंग कराओ। तो हमें बहुत तकलीफ़ हुआ, क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे गणित अंग्रेजी नहीं आती भैया। मैं साफ बात बोल रहा हूँ। मैं तो इसीलिए अपने चैनल का नाम रखा हूँ देहाती रिपोर्टर। लोग मीडिया का जो कहते हैं मीडिया का नाम ख़राब कर रहे हो, भैया देहाती रिपोर्टर आप चाहे कॉमेडी समझ लीजिए, चाहे गांव देहात की गाँवटी भाषा समझ लीजिए। मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं भैया। मैं एक कला को, ईश्वर ने जो हमें कला दिया, मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूं, टूटे फूटे शब्दों में आवाज़ें उठाता हूं भैया जी। और जो अर्निंग है आप हमारे घर पर जाकर के जांच कर सकते हैं। हमारा घर, हमारे घर अर्निंग से समाज सेवा आपने कितना किया? जैसे जो कुछ भी होगा, हम जो है महीने में 1-2 दिन जो है निकलते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे साइकिल से भी जाते हैं, लोगों से ऐसे भी कहते हैं। और हम चाहेंगे कि अगर हमारा जो है चैनल अच्छे खासा चला जो है, तो हम आगे चल करके जितना भी हो सकेगा, क्योंकि हमें ये भी देखना कि हमारे बच्चे और हमारी बीवी भूखे ना मरे, तो जो भी बचेगा हम अपना जीवन जो है इसी में लगाएंगे। लेकिन जो आपने पहले स्टार्टिंग किया कि हम जो है कल से वीडियो नहीं बनाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? जी, जो रंजना जी और ब्रजेश सिंह ने कहा, हमारा तो विचार एकदम टूट चुका था कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन रंजना जी और ब्रजेश सिंह जी ने कहा कि अगर आपको जेल होती है तो हम भी साथ में चलेंगे, तो हमें कुछ हौसला मिला है और अब हम जो है वीडियो बनाएंगे। हम पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है, अगर 3 लाख सब्सक्राइबर हैं तो हमारे परिवार हैं, वो हमारे भगवान हैं। मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। जो अच्छे बुरे जो भी कमेंट करते हैं, कम से कम हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा रोजी रोटी चलता है, हमें डॉलर आता है, विदेशी मुद्रा आती है, हमारे देश में, हमारे देश का विकास होगा। अमेरिका से कम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो अमेरिका से डॉलर आता है हमारे। यानी मान लें हम कि कितना भी धमकियाँ आएँ, कितना भी लात घूसे खाएं कह लें तो एक शुद्ध शब्दों में, जी, लेकिन वीडियो बंद नहीं होगी। जी बिल्कुल, जो है अब हम तो टूट चुके थे, लेकिन जो है रंजना जी और ब्रजेश सिंह ने हौसला दे दिया है कि जेल आप ही नहीं जाएंगे। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि नकली शादी है, असली शादी है, जो कुछ भी है वो तो मामला बात का होगा, लेकिन अगर आपको जेल होती, जेल में हम भी चलेंगे आपके साथ में।
तो इस लड़ाई में अब 3 लोग हो हाँ, गए। अब हम जो है 3 लोग हैं, हमें जो है कुछ हौसला क्या मिल गया है। दर्शकों से क्या कहेंगे? दर्शकों से हम यही कहेंगे कि जो भी कुछ अपडेट होगा, जो भी कुछ समस्या होगी उसको हम झेलेंगे, और जब तक आप लोगों का दुआ आशीर्वाद है, देहाती रिपोर्टर को शायद हो सकता है कि आप लोग कहते हैं जहाँ दवा नहीं काम तहाँ दुआ करती है। अगर आप लोग जो है चाह रहे हैं कि हमारा एक कार्यक्रम अच्छा है, जो दहेज भगाओ बेटी बचाओ का अभियान है वो हमारा सफल हो, आगे हम इस सामाजिक कार्य कर सकें, हमारी और कोई अंतिम इच्छा नहीं है। बस मैं यही चाह रहा हूँ हमारा जिस तरीके से आपने देखा अंग्रेजों के ज़माने में जो है वो क्या थे, राजा राम मोहन राय सती प्रथा को ख़त्म किए थे। मैं बता दूं जो है कि आज जो दहेज प्रथा उस सती प्रथा से भी खतरनाक है। ये देखिए जो है वो सती नहीं होती लेकिन जलती आज भी हैं। वीडियो में देख लीजिए, वो सती नहीं होती लेकिन जलती आज भी हैं। मैं बता दूं कि उस समय जो है पत्नियों को जो है पति के साथ जला दिया जाता था, लेकिन उन पत्नियों को जला दिया जाता था जिनका पति जो इस दुनिया में नहीं रहता था, तो उसको जो है उसकी चिता में जला दिया जाता। तो सीता मैया ने कहा है कि जिय बिनु देह नदी बिनु आरी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। वह तो एक तरीके से इस सिस्टम से अच्छा था, मैं नहीं कहता हूँ सती प्रथा अच्छा था, लेकिन इस सिस्टम से अच्छा जो दहेज में जिंदा पति ही अपनी पत्नी को जला दे रहे हैं। मैं 2-4 घटनाएं दिखा दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा दर्शक बंधुओं का। लेकिन मामला कुछ ऐसा हो गया, पिता को कर्ज से बचाने के लिए बेटी ने दे दी जान। अगर ये दहेज प्रथा ना होती तो ये बेटी जान नहीं देती। आप देख सकते हैं, ये मैं कोई फर्जी खबर नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए करछना में मां संग 2 बच्चों की जलाकर हत्या, 2 बच्चों को बक्से में लोहे के भर करके जो है मां को और आग लगा दी जाती है और जला दिया जाता है। इतनी नहीं, आप देख सकते हैं जो भी घटना है, 5 फेरे लेने के बाद जो मांगी कार मारपीट। आप मतलब कि यहाँ पर देखिए जो तमाम देव शादी कर लेगा, अमेरिका जान से मारने की धमकी, और 6 दिन के दूध में बच्चे के साथ माँ की हत्या, 6 दिन का दूधूंगा बच्चा होता। आप समझिए कि इस तरीके से सैकड़ों हमारे पास उदाहरण है, और ये कोई फर्जी नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तमाम जगह हम दिखा भी देंगे कि दहेज के नाते बेटियों की हत्या हो रही है। अभी हमारे साथ देहाती रिपोर्टर थे, अब अकेले नहीं है। अब तक रो रहे थे लेकिन अब जो है दहाड़ रहे हैं। दहाड़ इसलिए रहे हैं कि अब इनके साथ जो है ब्रजेश सिंह और रंजना किन्नर आ गई हैं। वीडियो डालेंगे, लेकिन आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। 2 शब्द कहना चाहेंगे। देखिए हम जो है हमारा जो परिवार है, जो हमें माता पिता ने संस्कार दिया है कि बेटा समाज के लिए कुछ करना। कहते हैं ना कि हमें जैसे बेटा लायक वही होता है जिस दिन बेटे के नाम से बाप को जाना जाए। अगर बाप के नाम से बेटे को जाना जा रहा है कि फलाने के लड़के हैं, जैसे हमारे पिता का नाम श्री दयाराम मौर्य है, तो श्री दयाराम मौर्य के लड़के जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सके। जिस दिन लोग ये कहेंगे कि देहाती रिपोर्टर परमेश मौर्य के पिताजी जा रहे हैं, जिस दिन से हमारे नाम से हमारे पिताजी की पहचान होगी, जब मार्केट में निकलेंगे उस दिन हमें खुशी होगी, और उस दिन लगेगा कि हम जो है एक पिता के लायक बेटे हैं। तो पिता ने हमारे कहा है कि जाको राखे साइए मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। बेटा जो है धर्म करना, धर्म पर संकट तो आएंगे, लेकिन जो है चाहे वो मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन पीछे कदम मत हटाना। तो ठीक है, थोड़ा मैं विचलित हो गया था, लेकिन रंजना जी और ब्रजेश जी अगर साथ में हैं, क्योंकि देखिए रंजना जी अगर हमारे साथ में रहेंगे तभी हम इस अभियान को चला सकते हैं, क्योंकि रंजना जी का ही वीडियो हमारे दर्शक देखते हैं, पसंद करते हैं, उससे ही हमारा इतना इनकम हो सकता है कि मैं गाँव में घूम घूम कर जो भी प्रधान है वहाँ पर मैं अपना जो है लगाऊंगा, सिस्टम लगाऊंगा, और मैं आपको भी बुलाऊंगा वहाँ पर। मैं बताऊंगा कि दहेज प्रथा के लिए मैं क्या क्या कदम उठा रहा हूँ। मैं गीत गाने के भी माध्यम से लोगों को जागरूक करूंगा। हालांकि अपनी आप राय दे सकते हैं।